आज तक नहीं खुल सका खाता। 2024 के लोकसभा में इतिहास दोहराएगा या बनेगा रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय शेष बचे हुए हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनावी तैयारियां तेज है। आज हम बात करेंगे उस लोकसभा सीट की जहां कभी बीजेपी का कमल नहीं खिल सका और हमेशा ही यादव परिवार का वर्चस्व रहा है। आज हम बात करेंगे मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के बारे में, जहां पिछले साल उपचुनाव हुए थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था और इस वजह से उनके परिवार की बहू अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में थी और मुलायम सिंह यादव के निधन से जन्मे सहानुभूति में उन्हें जीत हासिल हुई और भाजपा को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा हार मान चुकी है। अगले लोकसभा चुनाव में पूरा दम लगाएगी। सपा पार्टी का यहाँ ऐसा वर्चस्व रहा है कि इस सीट को उनके लिए घरेलू सीट माना जाता है। उपचुनाव में डिंपल यादव को टक्कर दे रहे थे बीजेपी से रघुराज सिंह साके। वे शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव के शिष्य माने जाते रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पिछली बार जबरदस्त चुनावी माहौल था, क्योंकि बहू बनाम चेले की लड़ाई थी। हालांकि इसका अंदेशा भी पहले ही लगाया जा चुका था कि बहू की जीत होगी, क्योंकि यह पार्टी सपा की घरेलू सीट मानी जाती है। डिंपल यादव को इस चुनाव में कुल 6,18,120 वोट मिले थे। वहीं भाजपा के रघुराज सिंह साके को 3,29,659 वोट मिले थे। वहीं साल 2019 के चुनाव की बात करें तो मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले थे और बीजेपी से प्रेम सिंह साके को 4,30,537 वोट मिले थे। वहीं बात करें 2014 की तो भाजपा के मोदी लहर के बावजूद भी यहां भाजपा अपना खाता नहीं खोल सकी थी। इस वर्ष भी मुलायम सिंह यादव ने भाजपा को करारा शिकस्त दिया था। उन्होंने 3,64,666 वोट से भाजपा के शत्रुघ्न सिंह चौहान को हराया था। उन्होंने यहां से जब इस्तीफा दिया तब भी हुए उपचुनाव में उनके परपोते तेज प्रताप यादव ने 3 लाख वोटों से भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया था। लोकसभा चुनाव को लेकर मैनपुरी लोकसभा से इस बात की कयास लग रही है कि क्या डिंपल यादव यहां से चुनाव लड़ेंगी। डिंपल यादव ने इसके जवाब में कहा कि यह पार्टी तय करेगी, जिसके बाद यह भी कयास तेज होने लगे कि डिंपल यादव यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन ये सिर्फ कयास है, हकीकत में क्या होगा यह तो पार्टी के फैसले के बाद ही सामने आएगा। आपको बताते चले कि डिंपल यादव पहले कन्नौज सीट से चुनाव मैदान में उतरती रही हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। फिरोजाबाद लोकसभा से अक्षय यादव चुनाव लड़ सकते हैं। बदायूं से धर्मेंद्र यादव और शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। बात कर ले इस सीट के जातीय समीकरणों की तो यहाँ पिछड़े वोटरों की बहुलता है। शाक्य और ठाकुर समाज से वोटरों की अच्छी तादाद है। यादव की संख्या तकरीबन 3.5 लाख बताई जाती है। 1.5 लाख के आसपास ठाकुर हैं, 1.5 लाख से कम ब्राह्मण हैं, 60,000 शाक्य हैं, जाटो भी 1.5 लाख के आसपास है, राजपूत कुर्मी 1 लाख के आसपास है, वैश्य और मुस्लिम दोनों मिलाकर 1 लाख है। डिंपल यादव के बारे में बात करें तो डिंपल यादव कन्नौज से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। 2009 में डिंपल यादव राजनेता राज बब्बर के खिलाफ फिरोजाबाद से चुनाव मैदान में थी। चुनाव उपचुनाव का था जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था।
साल 2012 में कन्नौज लोकसभा से वे निर्विरोध चुनी गई। भारत के आजादी के बाद वे निर्विरोध निर्वाचित होने वाली 44वीं और उत्तर प्रदेश की चौथी शख्सियत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव चुनाव मैदान में थी, लेकिन भाजपा के सुब्रत पाठक से तकरीबन उन्हें 10,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था।